हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए साइंस से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज, अगर आप हमारे साइंस से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गाइज, अगर आपने देख रखा है तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस किया था, तो आज उसका आगे से ही यानी कि क्वेश्चन नंबर 76 से कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या है। एक परमाणु बम में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ओकर इन एटॉमिक बम। ऑप्शन ए है केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन सी है न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन डी है थर्मल रिएक्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आप लोग खुद से करने का कोशिश कीजिए पहले। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, पृथ्वी की सबसे भारी धातु कौन सी है। व्हाट इज द हैवीएस्ट मेटल ऑन अर्थ। ऑप्शन ए है लेड, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है गोल्ड, ऑप्शन डी है ऑस्मियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आप लोग करने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑस्मियम। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल क्या होता है ये आप लोगों को बताना है इसमें। ऑप्शन ए है एक विशाल तारा होता है, ऑप्शन बी है एक नया ग्रह होता है, या फिर ऑप्शन सी है एक गैसीय नेबुला है, या फिर ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण का एक ऐसा क्षेत्र जहां से प्रकाश भी नहीं निकल सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस, ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो आप लोग याद रखिएगा, अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। ठीक है गाइस, एक चीज़ और याद रखिएगा कि ब्लैक होल का जो डेंसिटी होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, ओजोन परत क्या प्रदान करती है। व्हाट डज द ओजोन लेयर प्रोवाइड। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है रेनफॉल, ऑप्शन सी है प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेस, ऑप्शन डी है एयर मॉइस्चर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेस। यूवी रेस से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है ओजोन परत। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड। ब्लड को कौन सा ऑर्गन जो है वो हम लोग को शुद्ध करके देता है। ऑप्शन ए है हार्ट, ऑप्शन बी है लंग्स, ऑप्शन सी है किडनी, ऑप्शन डी है लिवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, किडनी। किडनी जो होता है ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है वृक्षारोपण, ऑप्शन बी है प्रदूषण, ऑप्शन सी है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन, ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। इसी के वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, धरती का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। विच प्लेनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन। ऑप्शन ए है मार्स, ऑप्शन बी है वेनस, ऑप्शन सी है मरकरी, ऑप्शन डी है जुपिटर। तो गाइस, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वेनस। वेनस को हम लोग अर्थ का जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 83 है, डीएनए की संरचना किस आकार की होती है? व्हाट शेप इट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? ऑप्शन ए है डबल हेलिक्स, ऑप्शन बी है स्फेरिकल, ऑप्शन सी है स्क्वायर, ऑप्शन डी है वर्टिकल। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डबल हेलिक्स। आप देख सकते हैं फिगर में, ठीक है गाइस। तो आप लोग याद रखिएगा डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम? ऑप्शन ए है सैटर्न, ऑप्शन बी है जुपिटर, ऑप्शन सी है नेपच्यून, ऑप्शन डी है यूरेनस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जुपिटर। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, कौन सा रोग वायरस से होता है? विच डिजीजेज इज कॉजेज बाय अ वायरस? ऑप्शन ए है टाइफॉइड, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी है एमेनिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा। ये जो होता है वो वायरस से होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून कंपेयर टू अर्थ? ऑप्शन ए है द सेम, ऑप्शन बी है हाफ, ऑप्शन सी है 1/6, ऑप्शन डी है ट्वाइस। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1/6। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के मुकाबले में कितना 1/6 है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87। कौन सा तत्व पीरियोडिक टेबल में पहले स्थान पर है? विच एलिमेंट इज फर्स्ट इन पीरियोडिक टेबल? ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है कार्बन। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला एलिमेंट जो होता है हाइड्रोजन होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88। सूर्य मुख्य रूप से किस गैस से बना है? द सन इज प्राइमरली मेड ऑफ विच गैस? ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। मुख्य गैस जो है वो हाइड्रोजन है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89। चुंबकीय क्षेत्र को किसने खोजा? हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड? ऑप्शन ए है मैकल फ्राइडे, ऑप्शन बी है जिम क्लर्क मैक्सवेल, ऑप्शन सी है ऑस्टर्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेट। तो आप लोग याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का खोज किसने किया? ऑस्ट्रेट ने किया, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, बल की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? तो इसका तो पता ही होगा आप लोग को, इस बल का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, किसी तत्व पर परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? व्हाट डज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट? ऑप्शन ए है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑप्शन डी है नंबर ऑफ आइसोटोप्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92। कार एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, द एक्सिलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू? एक कार समान रूप से विश्राम से त्वरित होता है, त्वरित सीधे अनुपातिक होता है।
ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है दूरी, ऑप्शन डी है समय के वर्ग के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए टाइम। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट ए वेक्टर क्वांटिटी? ऑप्शन ए है वेलोसिटी, ऑप्शन बी है एक्सीलरेशन, ऑप्शन सी है फोर्स, ऑप्शन डी है टेम्परेचर। तो आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो क्या है? सदिश राशि नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94। सफेद प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित की घटना को क्या कहा जाता है? द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज नोन एज। ऑप्शन ए है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी है डिस्पर्जन, ऑप्शन डी है डिफ्रैक्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस? ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रकीर्णन यानी कि डिस्पर्जन। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, एक विद्युतीय परिपथ में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ फ्यूज इज यूज टू। ऑप्शन ए है इंक्रीज करेंट, ऑप्शन बी है डिक्रीज वोल्टेज, ऑप्शन सी है प्रोटेक्ट अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव करेंट, ऑप्शन डी है स्टोर इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रोटेक्ट अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव करंट, अत्यधिक धारा से बचाने के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, रसायन विज्ञान में एक अणु क्या है? इन केमिस्ट्री व्हाट इज द मॉलिक्यूल? ऑप्शन ए है एन आयरन ऑफ वन और मोर एलिमेंट, ऑप्शन बी है एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट, ऑप्शन सी है एटम्स ऑफ ओनली वन एलिमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अणु क्या होता है? एटम ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। एक या एक से अधिक तत्वों के परमाणु को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, व्हाट डज द पीएच स्केल मेजर? पीएच स्केल क्या मेजर करता है? ऑप्शन ए है टेम्परेचर, ऑप्शन बी है प्रेशर, ऑप्शन सी है एसिडिटी और एल्कलिनिटी, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अम्लीयता और क्षारीयता को मेजर करता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98। तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 क्या है। कौन सा गैसीय ग्रह है? विच वन इज गैस प्लैनेट? ऑप्शन ए है अर्थ, ऑप्शन बी है जुपिटर, ऑप्शन सी है वेनस, ऑप्शन डी है मंगल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जुपिटर। जुपिटर जो है वो गैसीय प्लेनेट है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 है, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर इन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2 ऑक्सीजन एटम होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 है, जब एक अम्ल और एक क्षार क्रिया करते हैं तो परिणाम क्या होता है? व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट व्हाट इज द रिजल्ट? ऑप्शन ए है सॉल्ट एंड वाटर, ऑप्शन बी है गैस एंड वाटर, ऑप्शन सी है मोर एसिड, ऑप्शन डी है मोर बेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस? ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है गाइस। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें।
और गाइज इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।